नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एमडीबी क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नई अपडेट लेके आए हैं। जो भी साथी ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसीज का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, काफी 2 साल से इंतजार करते हुए हो गया आप लोगों को, उसके लिए अपडेट आई है कि जो अब शपथ ग्रहण की डेट है वो चेंज हो गई है। शपथ ग्रहण अभी 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगी। अभी क्या खबर है, क्या न्यूज है, आप पूरी बता देते हैं आपको। जो शपथ ग्रहण की डेट है वो चेंज होकर 17 अक्टूबर कर दी गई है। अक्टूबर में पंचकुला में 10 बजे सुबह होगी। इसमें नायब सिंह सैनी साहब शपथ लेंगे। सीएम की जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएम साहब सैनी नहीं होंगे या किसी और के, दो लोगों की और बात की थी, बीच साहब की और राव इंद्रजीत जी की बात की गई थी, वो सारी अपडेट अभी फाइनल हो गई है। सैनी साहब ही शपथ लेंगे। और जो 10 बजे ये शपथ समारोह कार्यक्रम किया जाएगा। अब पूरी खबर पढ़ के बताते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण 10 अक्टूबर को पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में ली जाएगी। ये खबर तो कल ही आ गई थी, लेकिन न्यूज पेपर में आज आई, इसलिए आपको अपडेट करना जरूरी था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शनिवार को अपने सचिव प्रवास पर गृह प्रवेश के ऊपर मीडिया से बात करते हुए बताया कि 17 अक्टूबर को ये फाइनल डेट कर दी गई है। मुख्य सचिव ने इस समय के सभी की तैयारी पूरी कर दी है। और इसके अलावा 25,000 से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण समारोह में बनेंगे गवाह। 25,000 से ज्यादा लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट थी कि 25,000 में जो नए रिक्रूटमेंट है, ग्रुप और सी की नई जो बच्चे भर्ती हुए हैं, उनको भी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही अपने ज्वाइनिंग लेटर्स दिए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट के पास आज अभी इससे अपडेट मिला है, एक लाइव अपडेट बता रहा हूँ आपको। आज सुबह सुबह, आज शाम को आपका रिजल्ट श्योर आएगा, 100% आएगा रिजल्ट आज शाम को। आज से पहले मैंने अपडेट नहीं दिया था क्योंकि कंफर्म न्यूज मिला नहीं था, लेकिन आज की कंफर्म न्यूज है कि आज शाम को, आज रात को से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये श्योर है। और सूत्रों से ये भी पता चला है, सूत्र ये नहीं होता कि आप डेली बोले जा रहे हो कि कल रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है। मेरे चैनल पे आपको स्टिक और एकदम प्रॉपर न्यूज मिलेगी। मैंने 2-3 लोगों से बात की जो अच्छी पोस्ट पे है, उन्होंने बताया कि आज रात को कंफर्म न्यूज है कि आज रात को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, उनके लिए सबसे बेहतरीन न्यूज है। आप आज तैयारी कर लीजिए, आज रात को आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद कल और परसों का 2 दिन का आपके पास टाइम रहेगा आपका मेडिकल कराने के लिए। आगे आपके पास प्रोविजनल मेडिकल का भी एक प्रावधान दिया गया है कि जो कैंडिडेट हरियाणा से बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं या जो और किसी जॉब में ज्वाइन कर रखे हैं, उनके पास टाइम होगा, कुछ दिन का प्रोविजनल टाइम दिया गया है। वो मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। कल ही जो नोटिस आया है उसमें पूरी अपडेट दी गई है। अब हम देख लेते हैं कि जो नोटिस आया है कल, उसमें क्या बताया गया है। नोटिस कल इशू हुआ था, जो 11 अक्टूबर को जो इशू हुआ था, हमें जो मिला था, उसमें क्लियर कट बोला गया है कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर और एंटीजेंट्स विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ फिटनेस एंड न्यूली recruit candidates selected for appointment to civil post in any department board cooperation under the हरियाणा गवर्नमेंट। जिनका भी सिलेक्शन होगा वो प्योरली प्रोविजनल होगा। प्रोविजनल से आप क्या समझ सकते हैं? प्रोविजनल का मतलब होता है अगर आपका सिलेक्शन किसी पोस्ट पर हो जाता है, तो आपको सिलेक्शन होने के बाद अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन वगैरह या मेडिकल या आपके जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह में कोई इशू आता है, तो आपके सिलेक्शन को विदाउट नोटिस, किसी प्रकार का नोटिस दिए बगैर हरियाणा गवर्नमेंट से आपकी जॉब को वहीं समाप्त कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज। आप घर जा सकते हैं किसी भी चीज के लिए। तो जो भी भाई का कुछ डॉक्यूमेंट अभी पेंडिंग है, आपके पास एक ड्यूरेशन दिया गया है, इन्होंने कितना टाइम दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। As I am directed to say that as per provision rule instruction, candidate should appointed to government service without her verification of character incidents and medical dog certificate for fitness etc। वो बोल रहे हैं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस वगैरह होती है वो सारी प्रोविजनल कंसिडर किए जाते हैं जो पोस्ट पे जो ज्वाइन करते हैं। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द कंसर्न अथॉरिटीज टू इशू सर्टिफिकेट्स विद इन ए वेरी लिमिटेड पीरियड। एक लिमिटेड टाइम है जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सर्टिफिकेट इशू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो आपको एक टाइम पीरियड दे दे, एक लिमिटेड टाइम से ऊपर दे। विद इन ए व्यू ऑफ वाइड एंड ड्यू डिले इन ज्वाइनिंग, इट हैज बीन डिसाइडेड गवर्नमेंट दैट प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मे बी इशूड टू ऑल कैंडिडेट्स recommended by HPSC, HSSC for a post of group A, B, C, D, subject to following।
उन्होंने बोला कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो आपके पास जो 24,000 पोस्ट है उनको अगर एक साथ हम अपॉइंटमेंट देते हैं, परमानेंट अपॉइंटमेंट देते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दिया जाता है। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा टाइमिंग के लिए। अब उसमें पूरा लिखा है रिकमेंडेड प्रोविजनल अपॉइंटमेंट विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर इंसिडेंट। अगर किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट वो नहीं है जो बना के आएगा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट में, उसको ड्यूरेशन दिया गया है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस बच्चे का करेक्टर इंसिडेंट वगैरह जो भी रिपोर्ट बनता है, करेक्टर वगैरह कंसर्न जो भी सर्टिफिकेट इशू होता है, उसके लिए आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। 3 महीने में आप अपने सर्टिफिकेट बना के वहां पे डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं। अगर आप ये 3 महीने के अंदर नहीं कर पाते तो आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा कि आपका टाइम ओवर हो रहा है, आप इशू करिए। तो जो भी ज्वाइन करेंगे उनको 3 महीने का टाइम इस चीज के लिए दिया जाएगा। सेकेंड है it is observed that the process of verification of character and incidents before taking 2 months for more time, it result delayed due to the issue of appointment or consequent filling of a post of has been decided। अब एक चीज और बोली गई है, जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा वो क्लियरली मेंशन दैट करेक्टर इंसिडेंट ऑफ द कैंडिडेट इज फाउंड नॉट वेरीफाइड। जब आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें क्लियर कट मेंशन जाएगा कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो वो वेरीफाई पेंडिंग रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स में। The exercise of verification of character incidents should be carried out within a period of 3 months। आपको मैंने पहले बता दिया कि 3 महीने का टाइम रहेगा आपको उसको वेरीफाई कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए। इसके अलावा since the appointment candidate will subject to self declaration in case of information found incorrect, in case of information that the fact has been considered correct, then the appointment authority shall cancel the appointment after forthwith the candidate shall be rendered benefit for the government employee। अब बोलते हैं कि अगर आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट सही नहीं मिलता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से करेक्ट नहीं होता है, तो आपको नोटिस दिए बगैर आपको सर्विस से निकाला जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। Exceptions in case where appointment authorities view that the candidate will be appointed to sensitive post or which delayed the verification considered particularly necessary in the interest of security, the appointment made only after such verification. However, no such cases excepted shall be considered by the government in Human Resource Department after reference is subject to administrative department given। वो बोल रहे हैं कि इस केस में एक एक्सेप्शन होता है, अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी फील्ड में हो गई, ऐसी जगह पे इंडिया में कहीं ऐसी जगह पोस्ट पे हो गई आपकी पोस्टिंग जहां से आपको पोस्ट से वहां पे रिलीव होना, जैसे पुलिस वगैरह में है, आप पुलिस वगैरह में है, कोई ऐसी पोस्ट ड्यूटी लग गई अचानक से, या कोई दंगे हो गए, रॉइट्स वगैरह हो गए, जहां पे सिक्योरिटी रीजन का ऑप्शन नहीं है, आपको जाके सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगा है, तो आपका ये एक्सेप्शन टाइम है, जो 3 महीने का पीरियड है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे उसमें रूल नंबर 9 हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल रीड एज अंडर मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट के 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसके लिए आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। जिसकी मेडिकल सर्टिफिकेट बनी है उसको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, तो 2 महीने में प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सेप्शन उसी के लिए बायोमेट्रिक और फेस अटेंडेंस, जो आपने बायोमेट्रिक दी थी, आपके जो एग्जाम हुआ तो आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वगैरह हुई थी और थंबनेल वगैरह हुए थे, इनका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 2 वीक का टाइम दिया जाएगा। ये बेसिक चीज इसलिए होती है क्योंकि इसके बिना तो आपको ये वेरीफाई नहीं किया जाता है, ये 100% है। इंडिविजुअल की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से ही पॉसिबल होती है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 2 महीने का टाइम होगा, 2 महीने के अंदर आप डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएगा, आपको कहीं जाके बाहर करने की जरूरत नहीं होती है। It must also be specifically mentioned in the provisional appointed letter that in the case of unfitness in any of above said conditions, the service of newly appointed employee will be terminated immediately without any notice। मैंने बोला आपको पहले बता दिया कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन को आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो आपका जो सर्विस का टर्मिनेशन है वो विदाउट नोटिस कर दिया जाएगा, खत्म सर्विस कर दी जाएगी। This instruction may please be brought to the notice of concern of strict compliance in letter of spirit। ये बोल रहे हैं कि जो भी नोटिस में दिया गया इस कंसर्न को सभी की नॉलेज में लाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप सभी को बताया गया है कि आपको जो टाइम दिया गया है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कितना टाइम दिया गया है, क्लियरली बोला है
ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज 3 द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर इशू हुआ है। इसमें आपको पहले बता देता हूँ करेक्टर के लिए जो आपको टाइम दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए 3 महीने का दिया गया है। मेडिकल के लिए 2 महीने का दिया गया है। और आपका बायोमेट्रिक जो है 1 मंथ दिया गया है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जिस कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होगा, आज जो रिजल्ट आएगा, आज शाम को एक कंफर्म न्यूज है आपका रिजल्ट आएगा। आज जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको ये ड्यूरेशन दिया जाएगा। इसमें एक्सेप्शन होता है, जो पुलिस वगैरह वालों के लिए एक्सेप्शन इसलिए होता है अगर उनकी पोस्टिंग किसी ऐसे फील्ड में आ जाती है कि वो अगर वहाँ पे राइट्स वगैरह हो गए या उनको ड्यूटी से रिलीव नहीं किया गया, कुछ टाइम के लिए उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो वो उनको टाइम ही बढ़ाया भी जा सकता है जो करेक्टर का है। मेडिकल में नॉर्मली आपका 2 महीने का नहीं 2 दिन का प्रोसेस होता है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बायोमेट्रिक आपका डिपार्टमेंट कराता है, उसके लिए 2 वीक का सॉरी 2 वीक का टाइम दिया गया है। इसके 2 वीक्स ही दिए गए, इसके लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में लानी जरूरी थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जो भी कैंडिडेट आज ज्वाइन होगा सभी को एडवांस में बधाई हो हमारी तरफ से। और अभी एक चीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जो नया सीटी है वो नवंबर और दिसंबर में होने की संभावना है। तो चैनल के नीचे ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और चैनल को ज्वाइन करिए। आप मेरी वीडियोस देखिए, मैंने अपलोड की है कि आपको कैसी स्टडी कराई जाएगी इंडिविजुअल का। एक आप किसी में जाओगे तो पैसे दे के आपको कोर्स मिलेगा, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टडी करवाएंगे, आपको नोट्स वगैरह भी फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी अपना लिंक है उनके थ्रू आप अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पेज ज्वाइन कर सकते हैं। सीटी के लिए सीटी जो एडवांस सीटी 2025 के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है विदाउट डिले। आप इसको ज्वाइन करिए, आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी। और जो भी बच्चे अभी ज्वाइन करने वाले हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। और बाकी आपके पास इन्फॉर्मेशन इतनी है कि आज से रात को रिजल्ट आ जाएगा। ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे चैनल पर, ऐसे नहीं है कि आपको 2 दिन से 5 दिन से बोले जा रहे हैं कि आज रात को आ जाएगा, उस सूत्रों से पता चला है, वहां से पता चला है। ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आज रात को रिजल्ट आ रहा है, आज शाम तक रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। 10 बजे से पहले पहले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है वो अपना एक फॉर्मेलिटीज पूरी करिएगा और उसके बाद डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट वगैरह जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह उसके इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पे जुड़ के अपने इस ग्रुप को ज्वाइन करता है वो आगे की जो सीटी 25 के लिए तैयारी कर सकता है, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ 75 मार्क्स तो चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ओनली 4 गुना कैंडिडेट को ही बुला रहे हैं। 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि कंपटीशन थोड़ा अच्छा है। कंपटीशन अच्छा है तो आपको थोड़ी तैयारी भी पूरी अच्छी तरह करनी पड़ेगी। और सीटी की वैलिडिटी भी 3 साल की होती है, 3 साल तक वैलिड रहेगी। तो आप एक बार तैयारी कर लो, 3 साल तक आप सीटी दे सकते हो। और इस बार वैकेंसीज की भरमार होने वाली, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा में, उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रोसेस यही था कि उन्होंने जो हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी ज्यादा हरियाणा में गिर गया था, सबसे लोवेस्ट पहुंच गया था। लेकिन अभी उन्होंने प्लान कर लिया है कि धीरे धीरे सारी वैकेंसीज को फिलअप कर देंगे। तो इस बार उनकी प्लानिंग अलग है, सेठ साहब सीएम है तो अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले जो अपना वादा किया था कि मैं ज्वाइनिंग से पहले जो बच्चे 24,000 बच्चों का ज्वाइनिंग कराऊंगा, वो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। अपने आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करेंगे, उसके बाद ही वो शपथ लेंगे। तो इसलिए ये चीजें अच्छी बन जाती है, जो गवर्नमेंट के लिए अच्छी न्यूज है, बच्चों के लिए अच्छी न्यूज है। क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सीटी देने के बाद आपको 2-3 साल तक इंतजार करना पड़ता था, अभी वो सिस्टम खत्म होने वाला है। तो जो भी बच्चा 2025 के लिए तैयारी कर रहा है पूरा एफर्ट लगाइए अपना और अच्छे से प्लानिंग करिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो एच के आर के थ्रू, हरियाणा रोजगार कौशल योजना के थ्रू अगर अप्लाई किया है, जिन्होंने चौकीदार की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उन बच्चों के लिए
और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जिन बच्चों ने जिन्होंने भी एसकेआरएम के थ्रू अप्लाई किया किसी भी पोस्ट के लिए, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज है जो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जरूर पता चलेगी। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे को। ये अभी ये इसका देख लेते हैं चौकीदार वगैरह की क्या है। इनके लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको कंज्यूमर जॉब अपॉर्चुनिटी अंडर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, काइंडली चेक द बिलो लिंक जॉब अपॉर्चुनिटी डिले योर कंसर्न बिफोर 15। ये बोल रहे कि 10 तारीख से पहले पहले आपके पास जो भी आपका कंसेंट आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, मतलब उनका सिलेक्शन हो गया है चौकीदार वगैरह की पोस्ट के लिए, और उनको अगर अपना अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करना है तो कंसेंट फॉर्म है, इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो एक नया पेज खुलेगा, पेज ओपन होगा, उसमें आपको कंसेंट भरना पड़ेगा, कंसेंट की मैं एग्री हूँ। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज और बताता हूँ कि जो बच्चे हरियाणा सीटी का एग्जाम दे रखा है और कौशल में भी भर रखा है तो प्लीज वेट करिएगा, आज रात को जब रिजल्ट आ जाए आपका सिलेक्शन हो जाए तो इसको कंसेंट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको आप ये इशू कर दिया जाएगा। अगर आप कंसेंट नहीं देते, आपकी कहीं पोस्टिंग ज्वाइन हो गई है तो आप इस पोस्ट को किसी और को दे सकते हैं, ताकि दूसरा बच्चा कोई वेट कर रहा हो उसको नुकसान ना हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो एसकेआरएम के थ्रू, जो हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू जो ज्वाइन करने वाले इन बच्चों के लिए। और अभी हरियाणा गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ ही दिनों में, अगले 10 दिन के अंदर अंदर जितने भी एसकेआरएम की पोस्टें हैं, जो टीचर्स वगैरह की पोस्ट है या बाकी जितने भी पोस्ट है एसकेआरएम थ्रू भरनी जा रही है, वो सभी का नोटिस शॉर्टलिस्ट करके उनके इंडिविजुअल आईडी पे भेज दिया जाएगा। अभी इस बार गवर्नमेंट की सबसे पहली सबसे बड़ी पहल यही है कि जितना रोजगार पेंडिंग है, पिछले साल की जितनी वैकेंसी पेंडिंग बची है जिस भी तरह की, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट वाली हो, सभी को फिलअप किया जाए। तो ये तो आज पूरी अपडेट थी, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को, जो व्हाट्सएप का चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिएगा जो सीटी 25 की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे किसी भी एग्जाम की एसएससी एमटीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा कि एमटीएस वगैरह में मैंने क्या क्या डाला वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी, अच्छी और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किसी भी प्रकार की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर आगे की कोई भी किसी भी तरह के एसकेआरएल वगैरह की या जो भी अपने जितने भी सीटी वगैरह की जो भी अपडेट आपको चाहिए, आप चैनल से प्लीज जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।